नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि राष्ट्रवादी जनता और मेरे भाई बहन प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये बयान दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, उनकी सोच अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी ज़ुबान अलग है, खासकर उनकी सोच अलग है और उनकी जो मजहबी अकीदे हैं वो बिल्कुल अलग है। बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि हमारे सोच अलग है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहाँ पर कज़न मैरिज मानते नहीं हैं। अपवाद कुछ हो सकती है, कोई नालायक कुछ करे तो अलग बात है, नहीं तो हम कज़न मैरिज से जो पैदाइश होती है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम बिल्कुल 5 पीढ़ी तक प्रयास करते हैं कि दूर में जो रिश्ते में मैरिज हो, लेकिन ये लोग जो है कजिन के साथ, खाला जी के साथ, मामा जी के साथ, खाला जी की बीवी, खाला जी की बेटी, मौसा जी की बेटी, इस तरह से उस तरह शादी करते हैं। दो भाइयों की, जैसे अभी भी आसिफ मुनीर के भाई ने के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब उनकी सोच है तो उसमें हम उनका रिलीजियस बिलीफ है तो हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे और हम चैलेंज करना चाहते हैं। उन्होंने दूसरा बयान भी दिया था कि 2 ही रियासतें हैं दुनिया में जो कलमे के बुनियाद पर बनी हुई हैं, एक मुनव्वर मदीना और दूसरी पाकिस्तान, और हमारा फ़र्ज़ है मुस्लिम ब्रदरहुड को बहाल करना, उसकी इज़्ज़त करना है, उसकी हिफाजत करना है और उम्मा का ध्यान रखना हमारा बिल्कुल सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि हमने जो है कई दिफाई समझौते भी किए हैं कई देशों, सऊदी अरबिया से, और हम चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं सारी दुनिया के वो एक हो जाए, खुश हो जाए। वो उनकी गारंटी नहीं है, एक होना चाहिए, चाहे कोई 10% ही इकट्ठे हो जाए तो वो उसको एक मानना चाहते हैं। मुल्लाओं के हाथ में हुकूमत हो, वो उसको बोलते हैं, और वो भी खुद ही, आसिफ मुनीर भी खुद ही हाफिज कुरान है, कंठस्थ है उनको कुरान शरीफ, और वो ज़्यादा है उसी बात, ऐसी ही बातों पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और उन्होंने जब बाहर गए थे एक बार, तो वहाँ जो पाकिस्तान के ओवरसीज बिजनेसमैन वगैरह, उनको भी याद दिलाया कि अपने बच्चों को ये सिखाओ, इस्लाम कितना महान है, इस्लाम की बुनियाद पे चलना चाहिए, इस्लाम की बुनियाद पे जीना चाहिए, और उम्मा की हिफाजत के लिए हमें यकजहती रखनी पड़ेगी। मैं ये उर्दू लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यकजहती वगैरह एकता वो उर्दू के लफ्ज़ है जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा प्रचलित है। इस सिलसिले में उन्होंने पहले क्या किया, इस्लाम के लिए जो उनके अपने देश के बंदे हैं, बलूचिस्तान के लोग, उनकी मार कुटाई की, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया, और जहाज़ों में जो भी 15-16 साल का बच्चा हुआ उसको जाल में बिठाकर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा दिया, और वहाँ पर हज़ारों लोग हैं जो लापता हैं। दूसरा काम उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा किया कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में वो थोड़े से पीसफुल होने लगा है, उसको वो पीसफुल रहना नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो हमारे गुलामों की तरह रहे। तो अफगानिस्तान के लोगों ने कहा, हम बेशक उम्मा का हिस्सा है लेकिन हम गुलाम रहकर जी नहीं सकते, हमें चाहिए अपनी खुद मुख्तारी, और खुद मुख्तारी के लिए उन्होंने जंगें भी लड़ी। रूस है, अमेरिका है, नाटो फोर्सेस का भी मुकाबला किया। कहने का मतलब ये है कि जो उम्मा होता है वो तब तक होता जब तक सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर यही उम्मा की बात थी तो पाकिस्तान के लोगों ने उसामा बिन लादेन को क्यों नहीं बचाया, उसको क्यों छुपाया? अगर वो इंसानियत की बात करते हैं,
इस्लाम की जो शिक्षा है वो जो सिखाता है उसकी बात करते हैं, तो उसको उस उसामा बिन लादेन को छुपाना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात है, लाखों अफगानी पाकिस्तान के रूलर्स ने मरवा दिए। शायद उनका उमा का हिफाजत करने का यह अलग तरीका होगा जो कि बाकी दुनिया को जिसकी जानकारी नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तान में भी लाखों लोग, 2 लाख लोग मर गए होंगे। कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, और यहाँ पर भी कई लोग, कुछ तो उग्रवादी बनकर मर गए, कुछ क्रॉस फायर में मर गए, और पाकिस्तान जो उग्रवादी आ गए वो उनको तो मरना ही मरना था अभी भी, लेकिन वो चालू है। वहां के जो वो उमा की वो जो बात करते हैं, इनके एक फौजी जनरल जो प्रेसिडेंट भी थे, जियाउल हक, उन्होंने फिलिस्तीन में हजारों लोगों को मरवा दिया। ये भी शायद उनके उमा का हिफाजत करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो परवेज मुशर्रफ ने है लाल मस्जिद में कितने जो मदरसे वाले स्टूडेंट थे, तालिब थे, उनको मरवा दिया है। शायद इनका यही तरीका है मजहब की हिफाजत करना और उम्मा की हिफाजत करने का। अब ये लोग फिलिस्तीन भी जा रहे हैं गाजा में, ताकि वो फिलिस्तीनियों से लड़कर उनसे हथियार छुड़वाए। दूसरा देश है ईरान। ईरान एक मुस्लिम देश है, लेकिन ईरान में भी ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका को बेसिस दे रहे हैं, अमेरिका को जो उनके राज वगैरह है उनकी जानकारियां दे रहे हैं, ताकि अमेरिका ईरान पर हमला करे। अगर उमा की बात होती तो ईरान में अपने लोगों पर ही इतने जुल्म हो रहे हैं, पूछो ही नहीं, हजारों लोग मार दिए गए। ये पहली बार मैंने सुना होगा कि हिटलर के बाद किसी ने अपने लोगों पर केमिकल अटैक किए थे। पानी की बौछार की जिसमें केमिकल ऐसे लगे हुए थे, 2-4 दिन तक जिंदा रहते, फिर उल्टी आना, बुखार हो जाना और नाक से खून आकर शरीर सुन्न पड़कर मर जाना। और जो आंसू के गैस है, आंसू वाला गैस जो करते हैं यूजुअली प्रदर्शनकारियों को डिस्पर्स करने के लिए, वो उसका इस्तेमाल किया गया, जिससे कि लोग बीमार हो गए और 2-3 दिन बाद मारे गए। ईरान में हजारों लोगों को, क्या मामूली सी बात थी, अगर हिजाब पहनकर लड़की नहीं चली, सड़क पर चली, तो उसको इसलिए मार दिया जाता है। उमा वो देश है जहां पर यह है कि लड़कियों की कोई, औरतों की कोई इज्जत नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास औरतों की इज्जत है। ये लोग जो होते हैं इस्लाम के फॉलोवर ऐसे थे, जितनी मर्जी अल्लाह की होगी उतने बच्चे पैदा करना है, तो हमारा कोई फर्ज नहीं है। चाहे हम जो धरती है जो कुछ दे रही है उसमें कितने रिसोर्सेज हैं, कितना वो खिला पिला सकती है, उसका ध्यान न रख के वो बच्चे पैदा करना चाहते, उसके उनकी जिम्मेदारी जो उसके खान पान वगैरह की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इसीलिए कुछ मुसलमान बच्चे उग्रवादी बनते हैं, कई और भी ऐसे काम करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सारी दुनिया में कई लोगों को मना कर दिया वहां जाने से। कभी वो ग्रुपिंग गैंग बनाते हैं, कभी सऊदी अरबिया में जाकर लफड़े करते हैं। और दूसरी बात है, ये जो मुस्लिम देश है वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। उनके लिए अथॉरिटी ही है, यही एक आदमी की अथॉरिटी थी, जिसके पास होगा वो सब कुछ है। बाकी को अगर किसी ने सिर उठाने की कोशिश की, कोई समझाने दूसरा रास्ता दिखाने की कोशिश की, उसको कत्ल कर दिया जाता है। उमा की अगर मैं दोबारा बात करूं, उमा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उमा के आपस में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, तो फिलिस्तीनियों को आप अपने देशों में क्यों नहीं बसाते हो? सऊदी अरब, यूएई, कतर, जो मुसलमानों की, कतर खासकर एक बड़ा देश है जो मुसलमानों की बात करता, तो फिलिस्तीनियों को वहां क्यों नहीं जाने दिया, बस नहीं दिया जाता। लेकिन नहीं देखिए वो कहाँ आते हैं, मुसलमान हिंदुस्तान में आते हैं।
چین اگر اما کی بات ہوتی تو چین میں جیسے مسلمانوں کے ساتھ ویوہار ہو رہا ہے تو اس کے لیے دنیا کے دیش بولتے، لیکن کوئی بول نہیں پاتا کیونکہ وہاں پر وہ ایڈمنسٹریشن بہت سخت ہے. کل ملا کر جو یہ اما کے نام پر، میں یہ اسلام کے خلاف بالکل نہیں ہوں، وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں ان ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں جو کہ اسلام کے نام پر ایک ہی ان کا مقصد ہوتا ہے ڈالر کمانا اور اپنے لیے کمفرٹیبل لائف جینا اور بچوں کو ودیشوں میں پڑھانا اور وہاں پر سیٹل کرنا. ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی جو عام مسلمانوں کی جو ان کی ہیلپ ملتی ہے، ان کی مدد ملتی ہے، وہ عجیب سی بات ہے کہ ان کو معمولی ایک بھاشن سے ورگلایا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ مانتے ہیں اور سچ کو جھوٹ مانتے ہیں. میں آپ کو بنگلہ دیش وار کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 16 دسمبر کو بنگلہ دیش میں وہاں کی جو فوج نے، پاکستان کی فوج نے سرنڈر کیا. 15 دسمبر تک وہ کہہ رہے کہ ہم فتح جا رہے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، ہم ہندوستان کی، ہم نے کلکتہ تک جیت کر لی اور ہم انشاءاللہ جلدی سے جلدی دلی کو بھی فتح کر دیں گے. اور میں کشمیر کا رہنے والا ہوں، جو کہ اب تو نہیں رہتا، پہلے رہتا تھا، جو کہ مسلم بہل ایریا ہے. 90% سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ریڈیو کہتا تھا، BBC کہہ رہا تھا کہ نہیں، جو بھارتی فوجی ہے وہ ڈھاکہ پر قبضہ کرنے والی ہے، لوگ وہاں پر ہتھیار ڈالنے لگے ہیں وہاں کے پاکستان کے فوجی. لیکن مسلمان وشواس نہیں کرتے تھے، پاکستان کے لوگ بھی وشواس نہیں کرتے تھے. وہ کرتے تھے جو پاکستان ریڈیو کہتا تھا وہی وہ مانتے تھے. جب تک لوگوں نے وہاں کا پاکستان ریڈیو کا بنگال اسٹیشن نہیں کھول جس پہ لکھا یہ ریڈیو بنگلہ دیش ہے، آپ آزاد بنگلہ دیش سے ہمارا پرسارن ہو رہا، تب جا کر ان کو وشواس ہوا کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا. اور عام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو جھوٹ ان کے نیتا بولتے ہیں، کئی سب نہیں بولتے ہیں، ان کے جو نیتا جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے سب کو الو بناتے ہیں. وہاں پاکستان کے دیکھو، میں اس سلسلے میں بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کے کچھ ایسے صحافی ہیں، وہ ایسی باتوں پہ وشواس کرتے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کے 10 ابھی جو آپریشن سندور ہوا اس میں 10 ان کے جہاز گرائے، اور بھی کئی ہم نے یہاں پر 91 میں ہم نے جیت حاصل کی، 99 میں ہم نے جیت حاصل کی. ہم نے اسلام کا جھنڈا اونچا رکھا، پاکستان کا جھنڈا یعنی اسلام کا جھنڈا اونچا رہا. آپ کی رائے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے، ہم آپ کے آباری رہیں گے. نمستے.